वाराणसी में नगर निगम का बड़ा फैसला। शहरी क्षेत्र में नॉनवेज की बिक्री पूरी तरह उस पर पाबंदी। टाउन से बाहर शिफ्ट होंगी तमाम दुकानें, लोकेशन भी तय होंगी। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। फायर सेफ्टी इंतजाम पूरे न होने का आरोप। प्रशासन का सेंटर सील करने का भी प्लान। कोचिंग विवाद में बढ़ी खान की मुश्किलें। आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं लगी। 3 साल तक की सजा संभव। पटना में केजीएस सेंटर का फायर ऑडिट। अग्निशमन विभाग की टीम ने सुरक्षा इंतजामों की जांच की है। पटना में कल ऑटो चालकों की हड़ताल। पूरे शहर में सेवाएं रहेंगी प्रभावित। फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर, उसकी कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए नई दरें आज से लागू। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का अखबार। कहा कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर से चला है। जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन। देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर्द को बढ़ाने पर भी चर्चा। वैश्विक संकट के बीच में भारत की नई आर्थिक रणनीति। पीएम मोदी और ईएसी की एक अहम बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के समय दंगा हुआ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का उठाया मुद्दा। बोले कि राम का नाम लेने का पर प्रतिबंध था। यहां गोलियां चलती थी। भगवान राम का अयोध्या तक उनके भक्त नहीं जा सकते थे। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोप पर कांग्रेस से मांगी सफाई। 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक। डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस जनता पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष का निशाना। बोले विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में ये बातें कही। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरते देखे। कहा कि युवाओं में गुस्सा है, उनकी आवाज सुननी होगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन। वंचित वर्गों के मुद्दे पार्टी उठाएगी। रीनीट पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से फर्जी। एनटीए ने सख्त चेतावनी भी जारी की। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी दिल्ली पहुंचे। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके शामिल नहीं होगी। बंगाल में मदरसों का सर्वे शुरू करने का निर्देश। 5 जुलाई तक जिला स्तर पर मांगी गई रिपोर्ट। नियमों के तहत संचालन और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। और भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने ममता के लिए यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने के बाद से पूरी तरह से खारिज किया, इनकार किया। गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। बक्सर वरुणा आरओबी धंसाव पर बिहार सरकार का स्पष्टीकरण। बिना कमीशनिंग शुरू हुआ था यातायात। निर्माणाधीन आरओबी में आंशिक धंसाव और उसकी मुख्य संरचना उसकी सुरक्षित है। जांच और मरम्मत जारी है, कहा। कटिहार में ठेले पर दिखी स्वास्थ्य व्यवस्था। घायल बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन ठेले पर ले गए। सीजेपी के प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तीखा वार। संघर्ष करें लेकिन नाम बदलें, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ में जीआरपी की कार्यप्रणाली की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने रेलवे सुरक्षा को और आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने का निर्देश दिया। एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। इंडिया गठबंधन बैठक में से पहले सीपीआईएम ने सवाल उठाए। सहारनपुर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का हमला। बोले महंगाई की मार है, सत्ता को फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग खाना खा पाएंगे या नहीं। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद में मिले आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर। अब जांच जारी है। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद से सियासी तनाव। एसपी नेताओं ने प्रशासन पर साधा निशाना। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। नौजवानों और इनकलाब की बातें करते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। लखनऊ में फर्जी पेपर लीक, टेलीग्राफ रैकेट का भी भंडाफोड़। ओम कुमार गिरफ्तार। कई राज्यों के अभ्यर्थियों से ठगी का भी आरोप है। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। 2027 चुनाव पर फोकस। नगीना मॉडल पर चुनाव लड़ने का ऐलान।
उन्नाव में सड़क निर्माण को लेकर सभासद का अनोखा विरोध, ईओ के सामने दंडवत होकर गुहार लगाई, भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तर 24 परगना में टीएमसी विधायक मदन मित्रा का विरोध का उनको सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी विधायक पर अंडे फेंके। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाला मामले में अरेस्ट किया। कोलकाता में एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद बप्पा आदित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया, जांच जारी है। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक नायडू गिरफ्तार, जांच जारी है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार का अब सख्ती दिखी, 6 दिनों में 114 प्रॉपर्टीज सील की गई। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फिन जिहाद। दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का बड़ा बयान दिया। गुजरात के राजकोट पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों की डिमोलिशन को लेकर विवाद, बीजेपी नेता ने की जांच की मांग, कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी में। बारामती में टेम्पो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर, 3 भाई बहनों की मौके पर मौत। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने जानकारी दी, 4 दिन लेट केरल पहुंचा है मानसून। पश्चिम मध्य और मध्य पूर्व अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर चुका है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की इसकी उम्मीद, अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की संभावना। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में कल ओले गिरे। बिहार में आंधी और बारिश से टेम्परेचर गिरा। गुजरात को छोड़कर देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा के बोलांगीर में आंधी बारिश के चलते तबाही, चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ की चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश, हैदराबाद में झमाझम बरसात, मौसम सुहाना। कर्नाटक में कई शहरों में मूसलाधार बारिश, धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसून बारिश तेज, कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली ससुराल में कृतिका शुक्ला की मौत, एक दिन पहले रोते हुए मां को फोन करके मायके बुलाने और बचाने की गुहार लगाई थी। भावनगर में शत्रुंजय डूंगर पर का जो शेर है दिखा, वायरल वीडियो में तीर्थयात्रियों में दहशत दिखी, वन विभाग को सूचना दी गई, मौके पर पहुंचा। जामनगर में पुलिसिया कार्रवाई के बाद से युवक ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है, पुलिस पर मारपीट की गंभीर आरोप लगाए। पुणे के तुलेगांव आनंदी रोड पर लग्जरी बंगले में रेप पार्टी का भंडाफोड़, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उसके बाद छापेमारी हुई, 156 लोग हिरासत में। छापेमारी में 3 ग्राम गांजा, हुक्का फ्लेवर और 9,22,000 की शराब बरामद। जांच में खुलासा, परमिट समय सीमा के बाद भी ये पार्टी चल रही थी, नियमों का उल्लंघन चल रहा था। मोरबी के एक होटल में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से अफरा तफरी, फायर टीम मौके पर पहुंचे। अमेरिका में हैदराबाद के युवक की गोली मारकर हत्या, पिज्जा डिलीवरी के दौरान बदमाशों ने निशाना बनाया। सुकमा के जंगलों से नक्सलियों का हथियारों का जखीरा बरामद, सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सूरत में ज्वेलरी कंपनी में ईटीपी टैंक की सफाई के दौरान गैस का रिसाव, 4 मजदूरों की मौत। भोपाल के गृहस्थों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची आग बुझाने का प्रयास। यूपी की झांसी में आधी रात के बाद से हत्यारोपियों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, गोली लगने से एक घायल, दूसरा डरकर सरेंडर कर दिया। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 घंटे पहले हत्या की थी। घटना में प्रयोग हथियार, तमंचा, कारतूस बरामद। बरेली में युवती का आरोप, पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाए, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, मुकदमा दर्ज। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर सोने और पैसों के साथ फोटो डालना पड़ा महंगा, चोरों ने दीवार पर लगे तार काटकर लाखों की चोरी को दिया अंजाम। दिल्ली अग्निकांड के बाद से अलीगढ़ में होटल्स की सघन जांच, फायर विभाग ने खामियों पर दी चेतावनी। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल, 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का एक बड़ा ट्यूमर।
डल झील में पर्यटकों की बढ़ती आमद से शिकारा सवारी की मांग, स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को मिली नई रफ्तार। नैनीताल जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आम महोत्सव का किया आयोजन, 30 प्रकार के आमों की प्रदर्शनी लगी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी नाकाम, बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार।